नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारा जो अगला कंसेप्ट है बोर्ड एंड स्ट्रीम का, वो अपन कवर करेंगे। बोर्ड एंड स्ट्रीम कंप्लीट टॉपिक रहेगा। इसमें जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी टाइप अपन बन सकते हैं, इसमें सारे कवर करेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। वे जो सीजल मेंस है उसके भी क्वेश्चन ICAR के हो गए, IB के हो गए, सारे क्वेश्चन अपन ने इसमें लिए हुए हैं। तो अगर आपने बोर्ड एंड स्ट्रीम पहले नहीं पढ़ा है तो भी कोई समस्या नहीं है, अपन उसमें सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट के साथ। तो पहले आपको टाइम स्पेंड एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें मैं किसी भी एक को अगर कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, समान कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है मेरे पास में, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, नियत, मतलब फिक्स रही। नियत कह दो या फिर क्या कह दो कि अगर फिक्स है, तो मेरे पास में जो स्पीड है और टाइम है, उन दोनों का रेशियो जो है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे अगर स्पीड का रेशियो 3:4 आया है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन स्पीड को फिक्स करें, स्पीड को कांस्टेंट करें, तो मेरे पास में किसका रेशियो बनेगा, डिस्टेंस और टाइम का। तो अगर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो कैसे बनेगा, जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो बन जाएगा। जैसे अगर डिस्टेंस का रेशियो मेरे पास में 3:4 का है, तो वही किसका रेशियो बनेगा, वही रेशियो बनेगा टाइम का। ऐसे में कहूँ कि अगर मेरे पास में टाइम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, तो मेरे पास में जो रेशियो डिस्टेंस का है वही किसका बन जाएगा, फिर स्पीड का बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो डिस्टेंस का रेशियो 3:4 है, तो ये रेशियो किसका होगा, फिर स्पीड का 3:4 का। ठीक है, अगर आप बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ने आए हैं तो आपको टाइम स्पेंड डिस्टेंस का थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। मैंने बस खाली रिवाइज करवाया है। अब मैं बोर्ड एंड स्ट्रीम पे चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से लेके। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा आपको, अब बोट एंड स्ट्रीम है, तो आपको ये पता होगा बोट एंड स्ट्रीम का मतलब कि नाव ट्रेवल करेगी। ये कॉन्सेप्ट किस पे आधारित है, बोट एंड टाइम स्पेंड डिस्टेंस पे आधारित है। तो यहाँ भी क्या होगी, कुछ डिस्टेंस होगी, टाइम होगा और स्पीड होगी। यहाँ पे खाली स्पीड का मतलब क्या होगा कि नाव शांत जल में ट्रेवल करेगी या फिर किस में करेगी, धारा के विपरीत या फिर धारा के विपरीत दिशा में। जैसे मैंने कहा आपसे कि जैसे ये नदी है, ये नदी बह रही है और इसका पानी बिल्कुल शांत है और इसमें नाव ट्रेवल कर रही है हमारी। जैसे ये नाव है हमारी AB, इसमें शांत जल में अगर ट्रेवल करेगी, तो जो AB नाव है अगर शांत जल में ट्रेवल कर रही है, स्टिल वाटर में ट्रेवल कर रही है, तो अपनी स्पीड से ट्रेवल करेगी। जैसे मान के चलो मैंने बोट की स्पीड को भी बोल दिया, बोट की स्पीड को भी बोल दिया, तो इसमें जो स्पीड रहेगी वो रहेगी केवल कितनी, B। लेकिन मैंने कहा कि जैसे नदी ऊपर से नीचे बह रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम में बह रही है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, और हमारी बोट भी ऐसे आ रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ बह रहे हैं अपन, धारा के साथ चल रहे हैं। जैसे पानी भी बह रहा है और उसी दिशा में हमारी नाव भी जा रही है, तो इसमें क्या होगा, हमारी स्पीड जुड़ जाएगी। जैसे मैं बोट की स्पीड से तो जा ही रहा हूँ, लेकिन पानी भी तो कुछ स्पीड से चल रहा होगा, पानी भी तो बह रहा है उसमें। जैसे नदी देखी होगी ना आपने, जैसे कोई नदी ऐसे बह रही है, ऐसे, और मैं भी नाव ऐसे ही चला रहा हूँ, ये नदी बह रही है, मैं भी नाव ऐसे चला रहा हूँ, तो मेरी बोट की तो स्पीड है ही, साथ ही साथ इस पानी की भी तो कुछ स्पीड रही होगी। तो मेरे पास में जब मैं डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करता हूँ, तो बोट की स्पीड तो होती ही है, साथ में उसमें किसकी स्पीड जुड़ जाती है, वाटर की। तो मेरे पास में क्या बन जाता है, डाउन स्ट्रीम। अभी मैं समझाऊंगा पूरा लिख के आपको। अब जैसे मैंने कहा कि अगर अपन ट्रेवल कर रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में, अप स्ट्रीम में, जैसे नदी इधर बह रही है, तो मैं ट्रेवल कैसे कर रहा हूँ, इधर धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में बोट की स्पीड रहेगी, लेकिन मैं पानी को भी काटते चल रहा हूँ। जैसे आपने साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल चला रहे हैं अपन जैसे, और सामने से हवा चल रही है, तो हमें ज्यादा जोर लगता है। क्यों लग रहा है, क्योंकि हवा हमें रोक रही है, तो हमारी जो स्पीड है वो उसको कम कर रही है। जो हवा की स्पीड है वो साइकिल की स्पीड को कम कर रही है। ऐसे क्या होता है कि जैसे पानी की जो स्पीड है हमारी बोट की स्पीड को कम करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरी स्पीड बनेगी वो बनेगी B-W। ये बात समझ में आई, ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैंने आपको क्या क्या समझाया इसमें, मैं उसे लिख देता हूं पूरा। अभी जो मैंने समझाया कि यहाँ पे B का मतलब क्या था, B का मतलब स्पीड ऑफ बोट,
स्पीड ऑफ बोट, मतलब नाव की चाल। नाव की तो चाल रहती ही है, और कौन सा जल में? शांत जल में। शांत जल में पानी की स्पीड नहीं जुड़ेगी, ठीक है, शांत जल में बोट की स्पीड। W मतलब क्या हुआ? स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, या फिर कुछ लोग इसे करंट भी कहते हैं, कुछ भी मान लो, एक ही बात है। उसके बाद में एक था हमारा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? D मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं धारा के प्रवाह के साथ चाल, या फिर धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल। और इसमें क्या होता है हमारा? बोट के साथ किसकी स्पीड जुड़ जाती है? पानी की। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? या फिर धारा की दिशा में, एक क्लियर हो रहा है कि धारा की दिशा में जा रहा है तो बोट के साथ किसकी स्पीड जुड़ जाएगी? हमारे पास में पानी की स्पीड भी जुड़ जाएगी। और एक क्या है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा मेरे पास में? यू मतलब अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में मेरे साथ क्या होगा कि मैं धारा की विपरीत दिशा में जाऊंगा, धारा की विपरीत दिशा पे जाऊंगा, विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर धारा के विपरीत में जा रहे हैं तो बोट की स्पीड में से मैं पानी की स्पीड घटा दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या बन गया कि D बराबर क्या है मेरे पास में? B प्लस W, और U बराबर कितना है मेरे पास में? B माइनस W, ठीक है। अगर यहां से मुझे बोट की स्पीड निकालनी है तो जैसे इसको मैं जोड़ दूं तो W से W कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास में D प्लस U बराबर कितना आया? 2B। जहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? D प्लस U बटे 2। मतलब अगर आपको डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में नाव की चाल दे रखी है तो डायरेक्ट अगर मुझे बोट की स्पीड निकालनी है तो दोनों को जोड़ के कितना कर दूंगा मैं? आधा कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? वाटर की चाल। तो इसको निकालने के लिए क्या कर दो? डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम की स्पीड घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो मैं नाव की चाल इस वाटर की चाल आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसमें बस खाली इतना कॉन्सेप्ट था कि डाउन स्ट्रीम क्या है? डाउन स्ट्रीम में हमारी धारा की दिशा में हमारे नाव की गति, और अप स्ट्रीम क्या है? धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति। दूसरा, अगर मुझे अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है तो मैं बोट की स्पीड कैसे निकालूंगा? दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दूंगा, और वाटर की चाल कैसे निकालूंगा? दोनों का डिफरेंस लेके आधा कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। और ये कैसे निकाला ये भी आपके सामने, दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। क्लियर हुआ? चले क्वेश्चन पे अपन। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है CGL 2024 का क्वेश्चन। क्या बोला है? स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। अभी मैंने बताया था अगर स्थिर जल है, स्टिल वाटर है, और उसमें नाव की चाल दे रखी है तो नाव की एक्चुअल स्पीड है, उसमें ना तो पानी की स्पीड जुड़ी है और ना ही घटी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो 18 दे रखा है मुझे, वो क्या दे रखा है? बोट की स्पीड दे रखी है। कितनी दे रखी है? 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आगे क्या बोला है? धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। तो जो वाटर की स्पीड है W है वो कितनी है? 3 किलोमीटर चाल, 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बात याद रखना, धारा की चाल दी हो, पानी की चाल दी हो, या फिर वो बोले कि नदी की चाल, उसमें हमेशा ही आपको W लेना है। W का मतलब ही क्या है? कि पानी की चाल, ठीक है। धारा की चाल कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर। वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम कितना आ रहा है? 105 किलोमीटर, और वो फिर से क्या हो रहा है? वापस जाएगा। कैसे जाएगा? धारा की विपरीत दिशा में। कितना? उतना ही जितना आया था, 105 किलोमीटर। ये क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम हो गया। और ये क्या हो गया मेरे पास में? अप स्ट्रीम। अभी मैंने बताया था कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं? B प्लस W, दोनों को जोड़ के। और अप स्ट्रीम कैसे निकालते हैं? दोनों को माइनस करके। तो मेरे पास में जो टोटल टाइम आएगा उसमें कुल समय पूछा है। टोटल टाइम कौन सा? एक तो डाउन स्ट्रीम में गए, एक अप स्ट्रीम में गए। डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर चले? 105। हमारे पास टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 105 है। और स्पीड कितनी बनेगी मेरे पास में? डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम मतलब कितना? B प्लस W प्लस 105 बटे अप स्ट्रीम में कितना आ गए? 105। यहाँ पे स्पीड कितनी बनती है अपने पास में? B माइनस W। तो 105 बटे B प्लस W कितना बनेगा? देखो, 18 और 3 21,
प्लस 105 बटे ये कितना बनेगा मेरे पास में 18 माइनस 3 कितना 15, तो 21 पंजे 105, 15 सते 105, 5 और 7 कितना आ जाएगा मेरे पास में 12। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है बोर्ड एंड स्ट्रीम का कि यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी पता चल गई और अप स्ट्रीम की स्पीड भी चल गई और टोटल टाइम हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी। अच्छा, ये डायग्राम बनाना नहीं है, बस खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। डाउन स्ट्रीम का मतलब कैसे हुआ, ऐसे जा रही है, कितना 55 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम कितना जाएगी, फिर से 55 किलोमीटर ही। और उसने क्या बोला है कि दूरी को तय करने में उसे 11 घंटे लगते हैं, जबकि धारा इसको 5 घंटे लग रहे हैं यहाँ पे भाई, इसको लग रहे हैं 5 घंटे और यहाँ पे कितने लग रहे हैं हमें 11 घंटे। तो मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल सकता हूँ। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 55 है, टाइम कितना लग रहा है मुझे 5 लग रहा है, तो मेरे पास में स्पीड कितनी आ जाएगी 11 किलोमीटर पर हार। उसके बाद देखो अप स्ट्रीम की कैसे निकालेंगे, अप स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है 55 है, टाइम कितना दिया है 11 दिया है, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास में 5 किलोमीटर पर हाँ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। क्या पूछा है, नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड हमें दी हुई है और हमें बोट की स्पीड निकालनी है, तो क्या करूंगा मैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो दोनों की स्पीड कितनी आई मेरे पास में, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे कितना हो जाएगा मेरे पास में 2, कितना आएगा ये 11 प्लस 5 बटे कितना आएगा 2, 11 और 5 कितना आ जाएगा 16 बटे में 2 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, आसान था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। क्या दिया है, स्थिर जल में एक व्यक्ति की गति धारा की गति से 4 किलोमीटर पर घंटा अधिक है। मतलब क्या बोला है कि B माइनस डब्ल्यू कितना दिया है 4 किलोमीटर पर हार, और B माइनस डब्ल्यू का मतलब ही क्या होता है मेरे पास में, अप स्ट्रीम दिया हुआ है मतलब। ठीक है, अब आगे देखो, यदि व्यक्ति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे का समय लेता है। अब क्या दिया है उसने कि वो डाउन स्ट्रीम में कितना तय कर रहा है 45 किलोमीटर, ठीक है, और अप स्ट्रीम में कितना तय कर रहा है 35 किलोमीटर, और टोटल उसे समय कितना लग रहा है 10 घंटे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद क्या बोला है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या है। स्थिर जल मतलब मुझे बोट की स्पीड बतानी है, बोट की स्पीड बतानी है मतलब मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है, क्योंकि अप स्ट्रीम की मुझे कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो मैं यहाँ से इसमें 4 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे कितना टाइम आ जाएगा मेरे पास में, तो आ जाएगा मेरे पास में 4 8 32 और साथ में कितना आ जाएगा 3/4 मतलब 0.75, तो यहाँ पे मुझे कितना समय लग रहा है 8.75 आवर्स। टोटल में से 10 घंटे 8 घंटे 8.75 घंटे यहाँ लग गए, तो कितना बचा मेरे पास में 1.25। अब 1.25 घंटे उसने कहाँ लिए होंगे, यहाँ लिए होंगे, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास में 45/1.25। क्या कह रहा था देखो, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में कितना 45 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 35 किलोमीटर, टोटल जाने में कितना घंटे लग रहा है 10 घंटे लग रहा है। ठीक है, अब हमें अप स्ट्रीम की स्पीड पता थी कितनी थी 4 किलोमीटर पर हार थी, अब अप की स्ट्रीम में हम 35 किलोमीटर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस अपन स्पीड करके भी टोटल टाइम निकाल लूंगा, तो 35/4 मतलब 8.75 घंटे आ गया। अब टोटल में से 8 घंटे 8.75 घंटे तो उसने यही लगा दिए, कितना बचा 10 में से 1.25, अगर 10 में से मैं 8.75 को घटाऊंगा कितना बचेगा 1.25 घंटे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अब मैं 45 किलोमीटर को इस टाइम में कवर करूंगा, तो मेरे पास में डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा 9 बार, तो मेरे पास में 9 चौक कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये हमारी क्या आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अब मुझे क्या बताना है, स्थिर जल में व्यक्ति की गति मतलब नाव की गति बतानी है स्थिर जल में, तो बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं अपन, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। डाउन स्ट्रीम कितनी है भाई 36 है, अप स्ट्रीम 4 है, तो 36 और 4 40 बटे कितना 2, कितना आ जाएगा मेरे पास में 20 किलोमीटर पर हार, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर हार। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर बने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी सवाल में।
आसान था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई नाव 30 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में तथा धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। शांत जल में पूछा, मतलब बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी फिर से हमें। ठीक है, देख लेते भाई। शांत कोई नाव 30 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम भी कितना जा रहा है वो 30 किलोमीटर और अप स्ट्रीम भी कितना जा रहा है वो 30 किलोमीटर। इसको यहाँ टाइम कितना लग रहा है 1 घंटे लग रहा है, इसको यहाँ टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे लग रहा है। मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी जाएगी 30/1, मतलब 30 किलोमीटर पर हार। और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे पास में 30/3, मतलब 10 किलोमीटर पर हार। ये आ जाएगी। तो मेरे पास में बोट की स्पीड कितनी आएगी बताओ, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं, 30 प्लस कितना 10/2, कितना आ जाएगा मेरे पास में 20 किलोमीटर पर हार। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब मुझे क्या बताना है कि शांत जल में नाव 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगी। तो टाइम बराबर कितना डिस्टेंस है 60 है। कैसे तय करनी है शांत जल में। शांत जल में नाव अपनी ही गति से जाएगी, उसमें वाटर की गति ना तो ऐड होगी और ना ही घटेगी। वाटर कितना हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 60/20, मतलब टोटल कितना घंटा 3 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अपना बेसिक टाइप था शायद कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद अगला टाइप आ जाएगा मेरे पास में, है ना। अगला टाइप आ गया। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। धारा की दिशा बोला है, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड में निकाल सकता हूँ। कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस कितनी है 56 है, टाइम कितना लग रहा है मुझे 3.5 घंटे लग रहा है। तो पॉइंट हटा देंगे, ऊपर कितना 1 0 चला जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा 7 बार, 5 से 2 बार और 7 से कितनी बार कट जाएगा मेरे पास में 8 बार। तो 8 दूनी कितना आ जाएगा मेरे पास में 16 किलोमीटर पर आवर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब उसने क्या बोला, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। अब देखो, इस लाइन का कोई मतलब है ही नहीं, ये उसने बस खाली भटकाने के लिए दी है। पता नहीं कौन सा नशा करके ये लोग पेपर बना रहे थे। जब धारा की दिशा में यहीं से मैंने स्पीड निकाल ली, तो इस रेशियो का मतलब क्या है। डायरेक्ट में क्या करूंगा 41.6 में 16 का भाग दे दूंगा 41.6 में, क्योंकि यहाँ भी क्या है डाउन स्ट्रीम की चाल है, यहाँ भी डाउन स्ट्रीम में चला रहा हूँ मैं। तो 16 बटे कितना 41.6 बटे कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16 दूने 32, 16 6 96, मतलब 2.6 इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं था, बस भटकाने के लिए दी थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की 3 गुनी है। ठीक है, तो बोट रेशियो वाटर की जो स्पीड दी है वो कितनी दी है 3:1 दी है। यदि नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है, तो धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय ज्ञात कीजिए। अब देखो ये लाइन पढ़ो, नाव धारा की दिशा में निश्चित स्थान तक जाने में 15.5 सेकंड का समय लेती है और धारा की विपरीत दिशा में यात्रा करते उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, जितनी उसने डाउन स्ट्रीम में तय की है उतनी ही अप स्ट्रीम में तय कर रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस फिक्स हो गई। डिस्टेंस क्या हो गई फिक्स। ये डी मतलब डाउन स्ट्रीम नहीं है, डिस्टेंस है। मैं लिख देता हूँ, ये 3 कितना था 1 था, तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई मेरे पास में फिक्स हो गई। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर डिस्टेंस जो है फिक्स है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसा होगा, विपरीत होगा। तो मुझे यहाँ पे जो डिस्टेंस का सॉरी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्या निकालना होगा, स्पीड का रेशियो, उसके बाद ही मैं टाइम का रेशियो निकाल पाऊंगा। अब वो रेशियो कहाँ से आएगा मेरे पास में, ना तो मुझे डाउन स्ट्रीम की चाल पता है ना ही अप स्ट्रीम की चाल पता है, लेकिन मुझे बोट और वाटर की चाल का रेशियो पता है। तो मैं यहाँ से इनका भी रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, डाउन स्ट्रीम कैसे आती है मेरे पास में b+w करके, और अप स्ट्रीम कैसे आती है मेरे पास में b-w करके। तो b+w कितना बन रहा है, देखो 3 और 1 4, और अप स्ट्रीम कितना बन रहा है 3 - 1 2 बन रहा है। तो मेरे पास में क्या आया, स्पीड का रेशियो आया। क्या है, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना बनेगा मेरे पास में 4:2, उसका उल्टा 2:4। अभी मैंने क्या बताया था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, फिक्स है, तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के बिल्कुल क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा। तो जो रेशियो स्पीड का है उसका अपोजिट टाइम का रेशियो मेरे पास में बन जाएगा। अब 2 की वैल्यू उसने दी है 15.5 सेकंड। कैसे पता,
उसने खुद बोला है ना, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम में उसे कितना समय लग रहा है, उसे 15.5 सेकंड लग रहा है। तो उसने क्या बोला है, अतिरिक्त समय। तो यहाँ पे 2 लग रहा है, यहाँ पे 4 लग रहा है, तो अतिरिक्त कितना लगेगा, 2 लगेगा। 2 की वैल्यू 15.5, तो वापस से 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15.5 सेकंड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि हम डाउन स्ट्रीम की अलग से स्पीड निकाले, अप स्ट्रीम की अलग से निकाले, फिर 15.5 सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में लेके जाएं और फिर से पूरी डिस्टेंस निकाले। बहुत सारी लंबी प्रोसेस हो सकती थी, लेकिन इसे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट लगा के बहुत छोटा कर सकते हैं, बहुत आसानी से। अगला सवाल देखो, एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर पर हार की चाल से नाव चला सकता है। ठीक है, तो बोट की स्पीड दे दी उसने कितनी, 9 किलोमीटर पर हार। उसके बाद आगे उसने क्या कहा है, यदि नदी 4 किलोमीटर पर हार की चाल से बह रही है, मतलब वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर हार, तो समान दूरी तय करने के लिए धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 8 घंटे का समय लगता है। स्थान कितनी दूर है। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट टाइम। उसने क्या बोल दिया भाई कि ना तो अपने पास में क्या है पता है, ना तो मुझे स्पीड पता है एक्चुअल, और ना स्पीड तो अपन निकाल लेंगे चलो यहाँ से, लेकिन मुझे क्या नहीं पता, एक्चुअल टाइम नहीं पता कि डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है, अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल का मैं रेशियो ले सकता हूँ। कैसे लूंगा, बी और डब्ल्यू को जोड़ दो, कितना आएगा, 9 और 4 13, इनमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। तो मेरे पास में 13:5 क्या आया, स्पीड का रेशियो। अब डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, जितना वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है उतना ही कहाँ जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है। तो यहाँ से मेरे पास में जो स्पीड का रेशियो है वो क्या बनेगा, उसका अपोजिट टाइम का रेशियो कितना बनेगा, 5:13। मतलब 5 यूनिट समय अगर डाउन स्ट्रीम में लग रहा है तो अप स्ट्रीम में कितना लग रहा होगा, 13 लग रहा होगा। तब यहाँ पे देखो उसे कितना घंटा अधिक लग रहा है, 8 घंटे। अपने हिसाब से कितना अधिक लग रहा है, अपने हिसाब से भी 8 लग रहा है। तो 8 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 8 दी है, मतलब कितने गुना वैल्यू है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, यहाँ से ये वाला लेते हैं। तो कितने गुना वैल्यू है, 8 गुना वैल्यू है। तो ये वैल्यू भी कितने गुना, 1 गुना वैल्यू है, तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, 1 गुना। तो मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 5 घंटे। और ये वैल्यू भी कितना, 1 गुना, तो कितनी आ जाएगी ये, 13 घंटे। तो आप कहीं से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो 5 घंटे 13 के हिसाब से कितनी चलेगी, 65 किलोमीटर। 13 घंटे 5 के हिसाब से 65 किलोमीटर। तो मेरे पास में डिस्टेंस बराबर कितना हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी, 13 थी, कितने घंटे चली, 5 घंटे। तो 13 पंजे कितना आ जाएगा, ये 65 किलोमीटर पर हार। ठीक है, इस सवाल का उत्तर है। अब देखो, धारा की दिशा में नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 125% है। धारा की दिशा में दिया है, मतलब कौन सा, डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में रेशियो दिया है किसका, स्थिर जल में नाव की चाल, मतलब वाटर के साथ कितना है, 125%। अब देखो 125% की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास में, 5/4। परसेंटेज हटाऊंगा, बटे में 100 जाएगा, 25 से काट लेंगे, 5:4 आ जाएगा। अब किसका है वो, स्थिर जल में नाव की चाल का, मतलब नाव की चाल कितनी होगी, 4 होगी। तो मेरे पास में, सॉरी ये वाटर नहीं है, बोट है, तो कितना होगी, ये 4 होगी। तो डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब देखो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है मेरे पास में, B प्लस W। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, B प्लस W। अब बोट की स्पीड 4 दी है, बोट की स्पीड कितनी दी है, 4 दी है, और ये W की स्पीड कितनी होगी, मतलब 1 होगी। 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे पास में। स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगता है। अब यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, बोट की एक्चुअल स्पीड। यहाँ पे क्या है, रेशियो है, डाउन स्ट्रीम और बोट का क्या है मेरे पास में, रेशियो है। अब मैं एक्चुअल में बोट की स्पीड निकाल लूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 20 बटे कितना, 30 मिनट का मतलब कितना होता है, आधा घंटा। तो मैं इसको 1/2 लिख रहा हूँ, 1 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2। तो मेरे पास में जो बोट का स्पीड आया वो कितना आया, 40 किलोमीटर पर हार। कितना आया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए उसे धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अगर 4 की वैल्यू कितनी है, 40 है, कितने गुना वैल्यू है, 10 गुना वैल्यू है। कितने गुना वैल्यू है, 10 गुना। तो हर वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी भाई, 10 गुना हो जाएगी। तो ये वैल्यू भी कितने गुना, 10 गुना। कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 50 किलोमीटर पर हार। अब इस 50 में से 40 तो क्या है मेरे पास में, बोट की स्पीड, बची हुई क्या होगी, वाटर की स्पीड। कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। जब
पूरी 50 है, बोट की स्पीड कितनी है मेरे पास में 40 है, तो मेरे पास में बची हुई स्पीड किसकी आएगी, वाटर की तो आएगी। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, कौन सा लूँ, ये लेता हूँ। तो मेरे पास में क्या आएगा, उसे क्या बताना, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम बताना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा नहीं, दूसरा पेन लेता हूँ व्हाइट वाला। तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है, अप स्ट्रीम मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास में 40 माइनस कितना 10, तो 15 बटे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 1/2 का मतलब 30 मिनट, या फिर 1/2 ही दिया तो 1/2 लिख लेंगे, आधा घंटा लगेगा खाली। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि बोर्ड एंड स्ट्रीम के कितने सवाल इजी होते हैं। बस खाली उसमें एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का, अगर ये सीख गए उसके बाद पूरी बोट एंड स्ट्रीम कुछ भी नहीं है। और 80% सवाल खाली यहीं से बनते हैं। आप देख रहे होंगे मेंस में भी आए, प्री में भी आए, 24 के सवाल भी है, सीपीओ के भी, सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी है, सारे सवाल आपने यहीं से देख लिए होंगे। चलो अगला सवाल क्या है, एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। मतलब टाइम का रेशियो दे दिया हमें और डिस्टेंस इसमें भी क्या है, सेम ही है। तो मेरे पास में धारा के अनुकूल जाने में, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, रेशियो कितना, अप स्ट्रीम, कितना लग रहा है यहाँ पे 18 घंटे। ये क्या है मेरे पास में, टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो। यहाँ पे 18 लग रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है 36। रेशियो लूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास में 1:2। ये क्या आ गया मेरे पास में, टाइम का रेशियो आ गया। तो स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे अपन, इसका अपोजिट कर दो, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। अब नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल का अनुपात क्या होगा, अभी कैसे निकालेंगे। अब अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल का अनुपात मिल गया, मैं बोट की स्ट्रीम का, बोट और स्ट्रीम की दोनों का चाल का अनुपात भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, ये आ गया बोट मेरे पास में, ये आ गया वाटर। बोट क्या होता है मेरे पास में, D+U/2, क्या होता है D+U/2 रेशियो। ये क्या आएगा मेरे पास में D-U/2। तो 2 से 2 तो हमेशा ही कैंसिल होगा। अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की चाल का हमें अनुपात दे रखा है और बोट और वाटर का निकालना है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को जोड़ देंगे और डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि रेशियो ले रहे हैं और रेशियो में दोनों जगह में 2 है, तो 2 से 2 तो हमेशा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देखो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। तो 3:1 हमारे सवाल का उत्तर होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अभी आया था 17 सितंबर की शिफ्ट 2 में आया था 2024 सीजीएल में, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको तो आप आराम से कर लोगे। इसको मैं दे रहा हूँ HW, RW क्या होता है HW, ठीक है। अगला सवाल देखो, X और Y किसी नदी पर 2 बिंदु है। ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं मतलब आपका लेवल अच्छा है, मेंस लेवल। सीजीएल कब आया था, 2021 में आया था, और 2021 में पेपर भी सीजीएल वालों ने बहुत अच्छा ही बनाया था। अगर आपने देखा हो तो 2021 के अगर आप पेपर लगा रहे हो एमटीएस के, सीजीएल के और सीएचएसएल के, तो मेंस में कोई और सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनके अच्छे अच्छे सवाल लगा लो बस, और एक 2017 मेंस के लगा लेना। अब देखो X और Y किसी नदी पर 2 बिंदु है, P और Q सीधी रेखा X Y को 3 बराबर भागों में बांटती है। अब जो रेखा है सीधी रेखा है X और Y, जैसे मैंने कहा ये X, ये क्या है X है, और ये क्या है Y है, और यहाँ पे क्या है 2 बिंदु है जो इसको बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये P है, ये क्या है Q। मतलब ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये भी कितनी होगी 2 होगी, वो भी, ये भी कितनी होगी 2 होगी, बराबर भागों में बांट रहा है। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि नदी एक्स वाई के समांतर बहती है। मतलब अगर ये नदी एक्स वाई ऐसे बह रही है तो मेरे पास में ये भी कैसे बहेगी, ऐसे ही बहेगी मेरे पास में, कि नदी एक्स वाई के समांतर बहती है। मतलब जैसे एक्स वाई है तो नदी भी कैसे बह रही होगी, एक्स से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ उसकी स्पीड होगी। अब उसने क्या कहा, किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक और वाई से क्यू तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर x से q तक मुझे कितना समय लग रहा है 4 यूनिट, x से q तक मुझे 4 यूनिट समय लग रहा है, तो y से q तक कितना लगेगा 5 यूनिट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नदी ऐसे बह रही है, तो ऐसे बह रही है, अगर मैं ऐसे नाव चलाऊंगा तो क्या होगा डाउन स्ट्रीम, और ऐसे चलाऊंगा तो अप स्ट्रीम होगा। अगर मैं नाव ऐसे चला रहा हूं तो क्या होगा डाउन स्ट्रीम, और ऐसे चलाऊंगा तो क्या होगा अप स्ट्रीम, क्योंकि नदी तो ऐसे बह रही और नाव ऐसे आएगी तो धारा के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे समय 5 लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है 4 लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि डिस्टेंस को सेम कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस को सेम कैसे करेंगे, ये 2 है, ये 2 है, लेकिन ये कितना चल रहा है 2 चल रहा है मेरे पास में। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ,
क्या ले लेता हूँ, मिड पॉइंट। ठीक है, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन मिड पॉइंट मानो इसको। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है और यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी देखो, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी देखो कितनी है, 2 है। तो मैं अगर इनको आधा आधा बांट रहा हूँ तो यहाँ से दूरी भी कितनी होगी, 1, और यहाँ से दूरी भी कितनी होगी, 1 होगी। अब देखो x से इस पॉइंट तक जा रहा हूँ मैं, तो कितनी दूरी टोटल तय कर रहा हूँ, 3। और अगर मैं यहीं से y तक जा रहा हूँ तो यहाँ भी देखो 2 और 1, यहाँ भी कितनी दूरी हो रही है, 3 हो रही है। तो डिस्टेंस का रेशियो सेम मिल गया मुझे। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब 2 और 2 4 दूरी तय करने में मुझे कितना समय लग रहा है, 4 लग रहा है, 4 यूनिट का। तो 3 यूनिट डिस्टेंस तय करने में मुझे कितना समय लगेगा, 3 का लगेगा। ये बताइए समझ में। देखो x से q तक की दूरी 2 और 2 कितनी थी, 4 थी। मैंने क्या माना, मिड पॉइंट बनाया, तो 2 और 1 दूरी कितनी बनी, 3 बनी। अगर 4 यूनिट दूरी तय करने में 4 यूनिट समय लग रहा है तो 3 यूनिट दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 3 यूनिट ही लगेगा। मतलब डाउन स्ट्रीम में मुझे टाइम कितना लग गया, 3 लग गया। अब यहाँ पे देखो अगर y से q तक कितनी दूरी है, 2 यूनिट दूरी है, तो 2 यूनिट दूरी के लिए मुझे यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 5 लग रहा है। अब यहाँ पे देखो y से अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कितनी यूनिट दूरी बढ़ गई, 1 यूनिट। मतलब 2 से कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 3 यूनिट दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगेगा, यहाँ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, 2 से 5 हो रहा है मतलब 2.5 गुना है। टोटल कितना है, 2.5 गुना। तो इसको भी 2.5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 7.5। मतलब अप स्ट्रीम में 2 यूनिट दूरी तय करने में 5 यूनिट समय लग रहा है और 3 यूनिट दूरी तय करने में 7.5 समय लग रहा है। मेरे पास में अप स्ट्रीम का जो समय आया वो कितना आ गया, 7.5 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब मैं इसे काटूंगा, 1.5 से काट लेते हैं, 2 बार, और 1.5 से कितनी बार, 5 बार। तो जो समय का अनुपात आया मेरे पास में कितना आया, 2:5। तो मेरे पास में स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा फिर, 5:2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करे। तो धारा की दिशा मतलब कितना, डाउन स्ट्रीम, और साथ में किसका अनुपात, वाटर का। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमें दे रखा है 5 और अप स्ट्रीम के हम वाटर के हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, 5 - 2/2। अब यहाँ पे से 2 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में बोट नहीं है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा मेरे पास में, 2, 10, और 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो 10:3 इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत अच्छा सवाल था, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या कहा, टोटल XY एक सीधी रेखा थी और नदी भी XY के ऐसे बह रही है, अनुदिश भी रही है। तो उसने क्या कहा कि जो PQ है वो 3 बराबर इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि 2, यहाँ भी डिस्टेंस 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब उसने बोला कि X से Q तक मुझे 4 यूनिट समय लगता है और Y से Q तक मुझे 5 यूनिट समय लग रहा है। तो मतलब ऐसे जा रहा हूँ मैं, तो स्पीड तो हमेशा ही क्या होगी, सेम हो गई। तो मैंने क्या मान लिया कि मिड पॉइंट बना दिया। मिड पॉइंट बनाने से क्या होगा, डिस्टेंस मुझे सेम कर लूंगा। अगर डिस्टेंस सेम कर लूंगा तो मेरे पास में टाइम का रेशियो आ जाएगा, वही क्या बनेगा, स्पीड का रेशियो बन जाएगा, उसका उल्टा। तो मेरे पास में अगर ये दूरी 2 है, इन दोनों के बीच में मैंने मिड पॉइंट बनाया तो 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। तो 4 यूनिट मुझे 4 यूनिट दूरी तय करने में 4 यूनिट समय लग रहा है। तो 3 यूनिट दूरी तय करने में 3 यूनिट समय लगेगा। डाउन स्ट्रीम की पिक्चर क्लियर थी, डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया, डाउन स्ट्रीम का समय 3 लिख दिया। अब देखो अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में यहाँ से Y से Q तक कितनी दूरी, 2 दूरी तय करने में 5 यूनिट समय लग रहा है। तो 3 दूरी तय करने में मुझे कितना लगेगा, 7.5। कैसे पता चला, यहाँ से 2 का भाग दिया मैंने, 2.5 आया। तो 1 यूनिट की दूरी कितनी आई, 2.5 आई। तो 3 की दूरी कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 7.5 आ जाएगी। रेशियो लिया मेरे पास में सब। अब बाकी की पिक्चर आपको क्लियर होगी। ठीक है, क्लियर हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसे करने जाओगे बेसिक से तो बहुत लंबा बनेगा। बाकी ये भी बेसिक ही है, आपको कंसेप्चुअल चीजें समझनी पड़ेगी कि कैसे काम करती। अगला सवाल, क्वेश्चन को पढ़ो। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी एरर थी, मैंने सुधार दी। ये 21 सही 3/2 है ना, दिख रहा होगा। क्या बोला है, एक बोट रेसर स्थिर जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर पर हार की चाल से, ये क्या होगा, इसको हटा दो, ये काट दो, ये कुछ नहीं है, ठीक है। देखो एक बोट रेसर स्थिर जल में 21 सही 3/2 किलोमीटर पर हार की चाल से बोट चला सकता है। मतलब जो बोट की स्पीड है वो कितनी दी है, 21 सही 3/2 दी है। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फिर, 22.5, क्या लिख सकता हूँ, 22.5 किलोमीटर पर हार। और जो वाटर है उसकी स्पीड कितनी दी है, 12.5 किलोमीटर पर हार, यही दी है। तो मेरे पास में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने में उसे टोटल समय कितना लग रहा है, 40 मिनट। और टोटल समय जो है
टोटल समय कब कौन सा लग रहा है, डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का लग रहा है, क्योंकि जाएगा वो नदी के बहाव के साथ, फिर आएगा नदी के बहाव के विपरीत दिशा में। तो मेरे पास में डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, 12.5 और 22.5 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 23 और 12 35। तो रेशियो आया मेरे पास में 35। यहाँ पे देखो 12.5 में से 22.5 में से 12.5 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास में, 10 आ जाएगा। तो 5 से कट जाएगा, 35 ही बन रहा ना भाई, हाँ 35 ही बनेगा। 5 से काटेंगे 7 बार, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2 आ जाएगा। तो क्या आया, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। टोटल टाइम कितना है मेरे पास में, 40 मिनट। और टोटल यहाँ कितना बन रहा है, 9 बन रहा है। और डाउन स्ट्रीम का समय कितना है, 2 है। तो मेरे पास में टोटली क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम का समय आ जाएगा, लेकिन मिनट में आएगा। मुझे किस में चाहिए, घंटे में। तो बटे कितना कर दो, 60 कर दो। तो टोटल डाउन स्ट्रीम में जाने में मुझे कितना समय लग रहा है, इतना समय लग रहा है। मुझे क्या बताना है, डिस्टेंस बतानी है। तो डाउन स्ट्रीम का समय ये है, स्पीड कितनी है, स्पीड जोड़ लो, कितनी आई थी, 35 आई थी, इंटू कितना कर दूंगा मैं, 35। काट लो भाई, 20 से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार, 20 से 2 बार कटेगा, उसके बाद कटेगा नहीं। 140 बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 27। 27 से भाग दो, कितना बनेगा, 27 पंजे 135, ऊपर 5 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 27। तो 5 सही 5 बटे 27 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है, ठीक है। कैलकुलेशन दिखती है बाहर से, इतनी होती नहीं है। जब आप उसे करने जाओगे तो आसानी से सारे सवाल बनते हैं। अगले सवाल पे चलो। एक नाव नदी में 2 बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप को t घंटे में पूरा करती है यदि शांत जल में इसकी गति। भाई इस सवाल को जिसने बना लिया ना, उसका जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नाव धारा जो भी है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर जिसने इसको बना लिया, बहुत अच्छा सवाल है। देखो अब उसने क्या बोला है, एक नाव नदी में 2 बिंदुओं ए और बी के बीच राउंड ट्रिप को। अब राउंड ट्रिप का मतलब पता है क्या है, वो ए से बी गया और फिर बी से ए आया। अब ए से बी जा रहा है तो कौन सी स्पीड से जा रहा होगा, b प्लस डब्ल्यू से। और बी से ए आ रहा है मतलब कौन सी स्पीड से आ रहा होगा, b माइनस डब्ल्यू से। और इस प्रोसेस में उसे टोटल टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला है, यदि शांत जल में इसकी गति 2 गुनी हो जाती है। इसकी गति मतलब नाव की गति, नाव की गति अगर मैं 2 गुनी कर दूं तो वहां उसी ट्रिप में 80 बटे 161 टी घंटे का समय लेती है। मतलब समय कितना हो गया, कम हो गया है। अब ये इसने सिचुएशन बदल दी, क्या बोला, जाना तो वही है लेकिन इस बार जो नदी है, सॉरी नाव है, उसकी गति कितनी हो गई, 2b। अब वो w तो वैसे ही रहेगा, नदी की गति हमने चेंज नहीं की, नाव की गति चेंज की। जाने में उसे स्पीड कौन सी लगेगी, 2b प्लस डब्ल्यू। और आने में कैसे लगेगी, 2b माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे समय कितना लग रहा है, 80 बटे 161 बटे टी। अब हमें क्या मिल गया है, टाइम का अनुपात मिल गया है। और हम स्पीड का रेशियो भी निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है और हमें टाइम का रेशियो कितना दिया है, टाइम का रेशियो दिया है टी रेशियो 80 बटे 161 बटे टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास में जो टाइम का रेशियो आया वो कितना है, 161 बटे 80। और स्पीड का रेशियो फिर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 80 रेशियो 161। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अभी ये आ गया मेरे पास में भाई, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ, सेलेक्ट। तो मेरे पास में ये रेशियो कितना है स्पीड का, 80 रेशियो 161। अब आप बोलोगे कि रेशियो तो आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन कंपैरिजन किससे करवाएंगे। अब देखो ये जो टाइम है वो टोटल टाइम है। अब टोटल टाइम कब निकलता है हमारा, जब हम क्या करें, टोटल डिस्टेंस को एवरेज स्पीड से भाग दे तो मेरे पास में टोटल टाइम निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड जो एवरेज स्पीड है वो कैसे निकलती है मेरे पास में, 2ab बटे a प्लस बी। तो 2ab मतलब 2 इंटू इस वाली स्पीड, यहाँ पे कितनी एवरेज स्पीड मेरे पास में, 2 इंटू ए बी मतलब b प्लस डब्ल्यू इंटू सेकेंड वाली स्पीड कितनी है, b माइनस डब्ल्यू बटे कितनी हो जाएगी मेरे पास में, ए बी मतलब a प्लस बी, b प्लस डब्ल्यू प्लस b माइनस डब्ल्यू। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, इस वाली के साथ। इसका भी निकाल लो एवरेज स्पीड, बटे कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2 कोष्टक में 2b प्लस डब्ल्यू इंटू कितना हो जाएगा, 2b माइनस डब्ल्यू बटे कितना आ जाएगा, 2b प्लस डब्ल्यू प्लस 2b माइनस डब्ल्यू। ये आ जाएगा। इसका रेशियो कितना है, 80 रेशियो 161 है, ठीक है। बस अब इस वाली इक्वेशन को आप सोल्व कर लो, आपके पास सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो
अब ये वाली चीज ऊपर चली जाए, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, इसके साथ आ जाएगी, W से W कैंसिल कर दो पहले, यहाँ भी W से W कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में। यहाँ पे कितना बनेगा 2 इंटू बी प्लस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब बी स्क्वायर माइनस का डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू यहाँ पे साथ में कितना बन रहा है मेरे पास में 2b प्लस 2b इंटू 4b, ये ऊपर चला जाएगा ये वाली चीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे b और b 2b इंटू यहाँ पे कितना बनेगा 2b प्लस डब्ल्यू 2b माइनस डब्ल्यू, मतलब 2b का होल स्क्वायर कितना बनेगा 4b का स्क्वायर माइनस कितना बनेगा w का स्क्वायर, बराबर कितना है 80/161 है। बस सोल्व कर लो, तो सोल्व करेंगे इसे कितना आ जाएगा मेरे पास में, और कुछ ऊपर जाएगा क्या, अच्छा ये भी तो था इनके साथ में, ये वाला 2 भी था भाई, 2 इंटू 2 और ये साथ में b, तो 4b से 4b कैंसिल हो जाएगा मेरे पास में, 2 से इसे काटूंगा कितने बार कट जाएगा 40 बार, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे 161 का b स्क्वायर 161 b स्क्वायर माइनस का 161 w स्क्वायर बराबर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160 b स्क्वायर माइनस का 40 w स्क्वायर, बस सेम वाली चीजों को एक साथ कर लो, 161 में से 160 बी स्क्वायर बच जाएगा, कितना बचेगा केवल बी स्क्वायर, इसको इधर भेजो तो मेरे पास में 160 है प्लस का हो जाएगा, 160 में से 40 जाएगा कितना बचेगा 121 डब्ल्यू स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटे डब्ल्यू स्क्वायर का रेशियो कितना आया मेरे पास में 121/1, तो यहाँ से मुझे क्या बताना है केवल बोट का और वाटर का रेशियो, तो बी प्लस डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 11:1, क्या है ये ऑप्शन इस सवाल का आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया, बस टाइम का रेशियो दिया था, स्पीड का रेशियो निकाल लिया मैंने। अगर स्पीड का रेशियो निकाल लिया तो जो हमारे पास में एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल नहीं जो बी और डब्ल्यू के फॉर्म में स्पीड थी उसके साथ कंपैरिजन करवा दे, उसके बाद जो इक्वेशन बनी वो आप आराम से सोल्व कर लोगे। कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर हुआ क्या हुआ था। ठीक है, तो आप रेशियो से आसानी से बना सकते हो, बस क्या करना आपको डिस्टेंस से सेम ढूंढनी है और स्पीड और टाइम का रेशियो बनाना है। चलो ये टाइप शायद पूरा हो चुका है ना, दूरी तय करने में धारा के 9 घंटे समय से 9 घंटे नहीं, वो है अभी ये अलग सवाल है। क्या बोला, शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर पर हार है, तो बोट की स्पीड कितनी दी है भाई, बोट की स्पीड आपको दी है 45 किलोमीटर पर हार। उसके बाद आगे क्या दिया है, जबकि नदी 15 किलोमीटर पर हार की चाल से बह रही है, तो जो W है वो कितना है 15 किलोमीटर पर हार। उसके बाद क्या बोला उसने, धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लगे समय से 9 घंटे अधिक है। ठीक है भाई, 9 डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मैं रेशियो निकालूंगा, कितना बनेगा 60 और ये कितना बनेगा 30, तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास में स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। कितना अधिक लग रहा है क्वेश्चन में 9 अधिक लग रहा है, अपने हिसाब से कितना लग रहा है 1 की वैल्यू कितनी है 9 गुना, तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 9 गुना, तो यहाँ भी 9 गुना कितना घंटा लगा 9 घंटा। 9 घंटा किस में लगा है डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगी मेरे पास में, डिस्टेंस को मैं दूरी लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 60 की स्पीड से 9 घंटे चलवा लो तो कितना आ जाएगा 540। कोई समस्या थी इस सवाल में, नहीं थी। चलो ये वाला टाइप है, इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं और क्वाड्रेटिक बनाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको इसे 2 तरीके से समझाऊंगा, एक तरीका ऐसा है कि 80% सवालों में लग जाएगा, हिट एंड ट्रायल टाइप का, और दूसरा तरीका है कि वो 100% सवालों में लगेगा। हो सकता है उसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करने में समस्या आए, लेकिन एक बार आप जब वो प्रैक्टिस कर लोगे, सीख लोगे, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आप सेकेंड्स में उड़ा दोगे। और ये तरीका ना तो कहीं यूट्यूब पे अवेलेबल है, ना ही किसी टीचर ने पढ़ाया, ये मैंने बनाया तुम्हारे भाई ने। ठीक है, देखो क्या बोला है, अनूप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर रहा है। तो मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूं पहले कि जो ये डाउन स्ट्रीम है कितने किलोमीटर 33 किलोमीटर, और जो अप स्ट्रीम है कितने किलोमीटर बताओ भाई 35 किलोमीटर। इसको टोटल समय यहाँ पे कितना लग रहा है 8 घंटे। इन दोनों को तय करने में कितना घंटा लग रहा है 8 घंटे, सिर्फ किलोमीटर नहीं है। यहाँ पे लग रहा 8 घंटे। उसके बाद देखो फिर से दूसरी सिचुएशन दी है उसने, इसी स्पीड से जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में कितने किलोमीटर 44 किलोमीटर, कितने किलोमीटर 44 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में कितना 28 किलोमीटर,
कितना घंटा लग रहा है फिर से, इसमें लग रहा है उसी समय ना 8 घंटे, यहाँ भी कितना लग रहा है 8 घंटे लग रहा है। तो अब इसको बेसिक से करने का तरीका क्या है कि दो सिचुएशन बना लो, उसके बाद क्वाड्रेटिक बनेगी, उसे सोल्व कर लेना। जैसे यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जाने का मतलब कैसे हुआ कि 33 बटे डी प्लस 35 बटे यू बराबर कितना लग रहा है 8 घंटे। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आ जाएगा। यहाँ पे देखो 44 बटे डी प्लस 28 बटे कितना u बराबर कितना लग रहा है, यहाँ भी 8 घंटे लग रहा है। तो यहाँ भी आप दोनों को सोल्व करोगे क्योंकि du है मतलब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं अपन। मैंने क्या कहा है कि हम आराम से 70-80% सवालों में हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। देखो डाउन स्ट्रीम में ये कितने किलोमीटर, 33 किलोमीटर, ये 44 किलोमीटर। तो ये सोचो कि 33 और 44 किसका मल्टीपल है, 33 और 44 किसका है, 33 में 3 और 11 छुपा है, 44 में 4 और 11 छुपा है। तो मैं मान लेता हूं कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड 11 रही होगी। कितनी रही होगी 11, ठीक है। किसी एक को सोल्व कर लेते, उसके बाद सिचुएशन को वेरीफाई करवा लेंगे। तो 11 के हिसाब से यहाँ पे कितना समय लग जाएगा मेरे पास में 3 घंटे। कितना लग जाएगा 3 घंटे लग जाएगा। टोटल समय 8 घंटे लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितना लग गया 3 घंटे। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर u का मान मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बचे हुए समय में जो डिस्टेंस है उससे भाग लगा दो। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5। तो मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होनी चाहिए मेरे पास में 7 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 11 और 7 रख के देखो क्या वेरीफाई हो रहा है। तो 11 से डिवाइड करेंगे इससे 44 को कितना बनेगा 4, और u का मान कितना आया था 7, 7 से डिवाइड करो 28 को कितना आएगा 4, 4 और 4 कितना बन रहा है 8 बन रहा है। मतलब मेरे पास में जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी आ गई 11, अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई मेरे पास में 7 आ गई। कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है। तो मेरे पास में क्या पूछा उसने, तो दिशा में 55 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर। तो मतलब 55 जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम में, कितना 11, अप स्ट्रीम में कितना जा रहा है 14 बटे कितना हो जाएगा 7। तो 11 पंजे कितना आ जाएगा मेरे पास में 55, और 7 दूने कितना आ जाएगा 14। तो 5 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास में टोटल समय 7 घंटे। तो 7 घंटे इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये वो मेथड है हिट एंड ट्रायल, मतलब आप मल्टीपल सोच सकते हो। जैसे उसने इतना आसान दिया था 33 और 44, 11 का मल्टीपल आराम से दिख रहा था हमें, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल हम नहीं सोच पा रहे हैं, इतना दिमाग हमारा एग्जाम में नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, 25 मैथ्स के 25 रीजनिंग के, इसमें बहुत समय हो जाता है 30 से 40 मिनट। तो अब वहां कैसे सोचेंगे, तो मैं इसका बताता हूँ आपको तरीका। ठीक है, इस वाले मेथड को मैंने रख दिया है यहाँ पे। अब अपन चलते हैं अगले मेथड पे, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। अब ये देखो कि 33 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में चल रहा था और 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, टोटल समय कितना लग रहा था 8 घंटे, और यहाँ पे कितना है 8 घंटे। कुछ नहीं करना, आपको समय का रेशो लिख देना है। यहाँ पे समय का रेशो कितना है मेरे पास में 8 बटे 8, ठीक है। समय का मैं रेशो ले रहा हूँ। तो इस वाली डाउन स्ट्रीम की चाल को मैं क्या करूंगा, अप स्ट्रीम की चाल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे 44 को मैं अप स्ट्रीम की चाल से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लूंगा बटे, यहाँ पे देखो ये अप स्ट्रीम की चाल है, इसको मैं डाउन स्ट्रीम की चाल से मल्टीप्लाई करूंगा 35 इंटू डी, और इसका भी डिफरेंस ही लेंगे, इंटू कितना आ जाएगा 28 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। 8:8 का मतलब 1:1 अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे। 33 और 44 का डिफरेंस कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 11 इंटू यू बराबर, यहाँ पे 35 और 28 का डिफरेंस कितना आएगा 27 इंटू डी। तो मेरे पास में u और d मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो चाल है उसका रेशो कितना आया 7:11 आया। अब याद रखना है क्या है रेशो, एक्चुअल स्पीड नहीं है। अब एक्चुअल स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, किसी भी एक सिचुएशन को उठा लो। अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में वो कैसे जा रहा था 33 किलोमीटर, 33 के हिसाब से कितना 11, तो कितना चलेगा 3 घंटे। अब यहाँ पे देखो कितना जा रहा था 35,
35 बटे कितना करेंगे 7, कितना आ जाएगा मेरे पास में 5, तो 5 और 3 8 बन रहा है, यहाँ भी 8 बन रहा था, मतलब ये तो एक्चुअल स्पीड आ गई। कभी कभी क्या होगा कि मल्टीपल बनेगा, तो अगर वो स्पीड का 2 गुना है तो हम इसको भी 2 गुना कर देंगे, 3 गुना तो 3 गुना, मतलब मेरे पास में अप स्ट्रीम कितनी आ गई, अब 7 आ गई, डाउन स्ट्रीम कितनी आएगी 11 आ गई। तो मैं अब आसानी से बता सकता हूँ कि 55 चलेगा वो 11 की स्पीड से और 14 चलेगा वो 7 की स्पीड से। टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 11 5 55 7 दूना 14। ठीक है, क्लियर हुआ। अगले सवाल में एक बार और अप्लाई करेंगे ताकि आपको और क्लियर समझ में आएगा। अगले सवाल पे चलो। अब देखो इसमें मल्टीपल तो आप आसानी से बना लोगे, जैसे वो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, पहली सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन ये बनेगी मेरे पास में। पहली सिचुएशन में कितना चल रहा है वो 8 घंटे, ठीक है 8 घंटे चला। धारा की विपरीत दिशा में कितना है 25 है, धारा की दिशा में कितना है 39 है, यहाँ पे कितना है 11 घंटे। धारा की विपरीत दिशा में कितना चल रहा है भाई 35 चल रहा है, और धारा की दिशा में 52 चल रहा है। ये 35 है और ये कितना है 52। अब देखो 39 और 52 डायरेक्ट दिख रहा है 13 का मल्टीपल, तो मैं इसे 13 से भाग देता हूँ, तो 13 कितना बनेगा 39, कितना घंटा बना 3 घंटे, 8 में से 3 गया, कितना घंटे बचा 5 घंटे। तो इसमें मैं 5 का अगर भाग दूंगा तो अप स्ट्रीम मेरे पास में कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर, 5 ही आएगा। अब इस सिचुएशन को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, तो 13 चौक कितना आ जाएगा मेरे पास में 52, कितना बना 4 घंटे। क्या 5 से भाग देने पर 7 घंटे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, मतलब 7 और 4 कितना हो गया 11। तो मेरे पास में डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 13, अप स्ट्रीम की कितनी आ गई 5 आ गई। क्या पूछा है उसने, यदि वहां एक समान चाल से यात्रा करता है तो धारा की चाल बताइए। धारा की चाल कैसे बताएंगे, दोनों का डिफरेंस लेके 2 से भाग दे दो, तो 13 - 5 बटे 2 कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया अपना हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। अब मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो समय है, इसका जो समय कितना आया था, पहले मैं डिस्टेंस को जो डाउन स्ट्रीम वाली डिस्टेंस है उसको अप स्ट्रीम वाली स्पीड से क्या कर रहा हूँ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। एक मल्टीप्लाई बना लेते हैं, 39 इंटू कितना हो रहा है मेरे पास में यू होगा, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास में प्लस होगा ये वाली स्पीड, इसको मैं जोड़ रहा हूँ, इसको मैं जोड़ रहा हूँ, डिफरेंस नहीं ले रहा हूँ इस बार, क्या कर रहा हूँ कि जोड़ रहा हूँ, बाद में अपन डिफरेंस ले लेंगे मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कितना हो जाएगा 25, लेकिन ये क्या है अप स्ट्रीम की डिस्टेंस है, तो मैं इसके साथ डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बटे यहाँ पे देखो बराबर 8, इन दोनों का समय कितना है 8 है और इन दोनों का समय 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 52 इंटू यू प्लस 35 इंटू कितना आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई करो, 9 और 3 12 का 2 429 यू प्लस 5 और 2 7 और ये 275 डी बराबर 52 इंटू 8 करेंगे कितना आ जाएगा 8 2 16 हासिल 1 8 5 40 और 1 416 यू प्लस 35 हटे कितना आ जाएगा मेरे पास में 8 5 40 हासिल कितना 4 8 3 24 और 4 280 और साथ में कितना है डी। अब ये 416 का इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास में 13 यू बराबर 280 में से 275 घटाएंगे कितना बचेगा 5d, मतलब u और d का रेशियो कितना आया मेरे पास में 5/13 आया। वेरीफाई करेंगे किससे टाइम से, तो टाइम से वेरीफाई करूंगा मैं, तो 39 बटे कितना आएगा 13, कितना घंटा आया 3 घंटे, प्लस मेरे पास में 25 बटे कितना करूंगा मैं 5 करूंगा कितना आ जाएगा 5 घंटे, मतलब 5 और 3 कितना बन रहा है 8 बन रहा है, मतलब वेरीफाई हो गया। अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई 5, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई मेरे पास में 13 आई। तो उसने क्या पूछा था वाटर की स्पीड, तो 13 - 5 बटे 2 मतलब 8 बटे 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या करना है कि डाउन स्ट्रीम इन दोनों का टाइम तो बराबर ही कितना 8 है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके बराबर रख देना, इस 8 के बराबर, और इस 11 के बराबर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रख देना। बस खाली एक बात का ध्यान रखना है कि डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई करना है वो अप स्ट्रीम की स्पीड के साथ करना है, मतलब अपोजिट चलना है, उसकी डिस्टेंस उसकी स्पीड और इसकी डिस्टेंस उसका टाइम उसकी स्पीड, ठीक है। मतलब डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है अपने पास में उसका मल्टीप्लाई करना है किससे अप स्ट्रीम की डिस्टेंस के साथ, और अप स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है उसका किससे करना है डाउन स्ट्रीम की स्पीड के साथ। बस क्लियर हुआ। यहाँ से एक सवाल और बता रहा हूँ मैं, आप हिट एंड ट्रायल से ऐसे आराम से कर लेना। मैं इसे क्या बता रहा हूँ अभी जो मैंने मेथड बताई है उससे एक सवाल और बना के बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है, किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, धारा की
विपरीत दिशा, और ये बना रहा हूं मैं धारा की दिशा। धारा की विपरीत दिशा में कितना 24 चल रहा है, और धारा की दिशा में कितना चल रहा है 40, और टोटल समय कितना लग रहा है इसमें 17 लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये डाउन स्ट्रीम ये अप स्ट्रीम, कितना बोल दिया उसने, यहाँ पे लग रहा है टोटल समय 10 घंटे। अब 32 किलोमीटर धारा की दिशा में, ठीक है, और यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में कितना लग रहा है 12 घंटे, ठीक है। ये सिचुएशन बना दी मैंने। अब मैंने क्या कहा था, रेशियो लेना है किसका, समय का, 17 बटे कितना आ जाएगा 10। अब ये जो समय है 17, इन दोनों का है कि नहीं मिला के, इन दोनों का है। तो मैं ये वाली जो डिस्टेंस है ये किसकी, डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है 40 है। इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा भाई, इसका मल्टीप्लाई करूंगा अप स्ट्रीम की डिस्टेंस के साथ, प्लस आ जाएगा। पहले हम डिफरेंस क्यों लिया था अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने उसमें डायरेक्ट 8:8 था, एक का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो किसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है उसमें हमें कोई मतलब नहीं था, तो 1:1 आ रहा है, तो डायरेक्ट आप डिफरेंस ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस लेने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करें। जैसे 17 का मल्टीप्लाई जो होगा वो इन दोनों के साथ होगा, ये 17 का मल्टीप्लाई 32 और 12 के साथ होगा, और 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टाइम सेम था 8:8 मतलब 1:1 था, तो उसमें समस्या नहीं थी। यहाँ पे मैं इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ जोड़ के, वहां पे डिफरेंस लिया था वो भी सही है, इससे करोगे तो भी सही है, लेकिन डिफरेंस तभी लेना जब 8:8 हो, मतलब 1:1 हो, 8:8 नहीं 1:1 हो, तब आपको डिफरेंस लेना है। अभी क्या करो, जोड़ दो, 40 + u 24 इंटू कितना आ जाएगा मेरे पास में d आ जाएगा, बराबर नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास में 32 इंटू यू, प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास में 12 इंटू डी आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करना आसान, कितना आ जाएगा 400 यू प्लस 240 डी, बराबर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 का, 17 दूना कितना आ जाएगा मेरे पास में 34 का 4 हासिल 3, 17 या 51, 51 और 3 कितना आ जाएगा 544, तो 544 साथ में कितना है यू, 544 और साथ में u, ये u है ना, प्लस कितना आ जाएगा 12 इंटू 17, तो 12 सते 84 का 4 हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20, 204 डी। 544 को उधर 400 को इधर ले जाएंगे कितना बचेगा 144, साथ में u, बराबर इसको इधर लाएंगे कितना बचेगा 36 डी। किससे कट रहा है 36 से कट रहा है, 36 से काटेगा 4 बार, तो मेरे पास में u और d का जो रेशियो आया वो कितना आया मेरे पास में 1:4 का, कितना आया 1:4 का। तब यहाँ पे देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है मेरी 4 है, और डिस्टेंस कितनी थी 40 थी, तो कितना लग रहा है 10 घंटे, कितना लग रहा है 10 घंटे। और यहाँ पे देखो 24 बटे कितना आ जाएगा 1, तो कितना बनेगा ये 24 बनेगा, मतलब टोटल समय हमारे हिसाब से कितना बन रहा है 34 घंटे, हमारे हिसाब से कितना बन रहा है 34 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 17 दिया है, कितने गुना है ये, इसको इससे देखना है कितने गुना है 2 गुना, तो ये दोनों वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी, मतलब अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी 2 एक्चुअल, और इसकी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो अप स्ट्रीम की स्पीड 2 आई, डाउन स्ट्रीम की कितनी 8 आई, वेरीफाई करके देख लो, 8 × 40 और ये 12, 12 और 5 17, यहाँ देखो 8 चौक 32, 4 2 चौक 12, 6 और 4 कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। क्या बोला उसने, धारा की दिशा में 32 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, धारा की चाल ज्ञात करनी, इसमें भी धारा की चाल, मतलब 8 - 2 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 बटे 2 मतलब 3 किलोमीटर पर हावर। आई बात समझ में, ठीक है। इसमें भी हिट एंड ट्रायल आप आराम से लगा सकते थे। अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये सवाल है जिसमें आप हिट एंड ट्रायल लगाने में थोड़ी सी समस्या होगी, ICR का क्वेश्चन है, इसमें इस मेथड के अलावा और कोई शॉर्टकट ऑप्शन नहीं है, और ये वाले जो तरीका है आपको किसी ने बताया ही नहीं होगा, पूरे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। देखो क्या बोला उसने, ये बनाया मैंने डाउन स्ट्रीम, ये बनाया अप स्ट्रीम, कितना घंटा लग रहा है इसे 1 घंटा लग रहा है, कितना आ जाएगा 8.4 किलोमीटर, और इसको कितना लग रहा है 4.8 किलोमीटर। उसके बाद फिर से एक और सिचुएशन क्रिएट की अपन ने, इसको कितना लग रहा है भाई धारा का दिशा में 17.5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर जा सकती है, समय कितना है यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे कितने हैं 2 घंटे। क्या करेंगे समय का अनुपात, एक कौन सी डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम की, मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा मैं अप स्ट्रीम के साथ, ये किसकी है अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम का साथ किसके साथ करूंगा मैं डाउन स्ट्रीम के साथ, बराबर है ना, बटे यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास में 17.5 इंटू यू प्लस 9 इंटू डी, मल्टीप्लाई कर दूं, 84 का डबल कितना होता है 168, तो 16 पॉइंट यू
16.8 यू प्लस 48 का डबल 9.6 साथ में डी बराबर कितना आ जाएगा 17.5 यू प्लस कितना आएगा 9 डी। डिफरेंस ले लो कितना आ जाएगा ये 0.5 0.7 यू बराबर 0.6 डी। पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल हो जाएगा तो यू बटे डी कितना आ जाएगा मेरे पास में 7 6। अब देखो 8.4 बटे कितना 7 कितना आ जाएगा मेरे पास में ये कितने घंटे आएगा 12 7 84 1.2। उसके बाद 4.8 बटे कितना करूंगा 6 कितना आएगा मेरे पास में 6 पॉइंट मतलब 0.8 1.2 और 8 को जोड़ो कितना आया 2 घंटे। अपने हिसाब से 2 घंटे आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया है 1 कितने गुना वैल्यू है 2 गुना, तो इन दोनों को भी कितने गुना कर दूंगा मैं 2 गुना कर दूंगा। सॉरी ये उल्टा लिख दिया बनना, ये 6/7 है ना 6/7, इन दोनों को भी कितने गुना कर दूंगा मैं 2 गुना, कितना आ जाएगा 12/14 आ जाएगा। कितने गुना आ जाएगा 2 गुना, तो 12/14 आ जाएगा। मुझसे क्या पूछा है शांत जल में 31.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा, तो 31.2 किलोमीटर शांत जल में, मतलब बोट की स्पीड मुझे पता नहीं है। बोट की स्पीड के लिए क्या करूंगा दोनों को जोड़ के 200 डिवाइड 12 और 14 कितना आ जाएगा 26 का आधा कितना 13 किलोमीटर पर हार। तो अगर मुझे टाइम बताना है तो 31.2 बटे कितना आ जाएगा 13 दूना 26 13 चौक 52, तो 2.40 सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, बस इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये थी हमारी बोट एंड स्ट्रीम की क्लास। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा आपको, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद टेक केयर। इस क्लास की जो एनोटेशन फाइल है आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय चेतन सर, आप इस पे जाके इसकी एनोटेशन फाइल ले सकते हैं। और कुछ डाउट आए तो कमेंट में पिन कर दे, उसके लिए अगर मुझे लगा तो कुछ अलग से वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद टेक केयर।